आध्यात्मिक जगत जो शुद्ध सत्व है, प्योर गुडनेस, इस संसार में कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, जो सतोगुणी है, उसमें भी रजोगुण का स्पर्श है, तमोगुण का भी स्पर्श है। टू सम डिग्री, डिफरेंट डिग्रीज। जो प्योर तमोगुणी है उसमें भी कुछ सतोगुण का स्पर्श होता है। ऐसा देखा गया, जिस व्यक्ति ने लाखों व्यक्ति की हत्या कर दी और किसी एक कुत्ते को प्रेम करता है। सो देयर इज सम टच ऑफ मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन। तो इस प्रकार से इस भौतिक संसार में कोई भी गुण शुद्ध रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सतोगुण है, इसलिए उसको कहा गया शुद्धेत सत्ता है, शुद्ध सतोगुण है। सत्वम विशुद्ध सत्वम, रजोगुण तमोगुण के उनका कोई संबंध नहीं है। भगवान मूल है, आद्यम पुराण पुरुषम नवयोनश्च। मूल भगवत गीता 10.8 मत्तः सर्व प्रवर्तते, मुझसे सारी वस्तुएं आगे बढ़ती है, भगवान ने स्पष्ट किया। पृथ्वी का उद्धार करने एवं हिरण्याक्ष का वध करने के हेतु भगवान ने यह विशेष अवतार लिया, वराह रूप में अंदर अवतार। हिरण्याक्ष भगवान के सामने एक खिलौने के समान था। दिव्य आनंद के लिए आधिकारिक स्रोत से सुनना चाहिए। मैत्रेय ने प्रामाणिक गुरु से सुना और विदुर ने मैत्रेय से। इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। बोनाफाइड सोर्स इज नीडेड, क्योंकि श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं अवैष्णव हरिकथा पूत न कर्तव्य। जो अवैष्णव है, जो भगवान के अनन्य भक्त है नहीं है, उनके मुंह से भगवान की कथा को नहीं सुनना चाहिए। सर्वोचिष्ट पयो यथा, वो इसी प्रकार से है जिस प्रकार से सांप के मुंह से छुआ हुआ दूध जो अमृत के तुल्य है, परंतु यदि एक सांप ने छू लिया तो फिर उस दूध को पीने लायक नहीं समझा जाता है। तो भगवान की कथाएं दिव्य है, परम अमृत के तुल्य है, परंतु ऐसे व्यक्ति ने जब उनका स्पर्श कर दिया तो फिर वो सुनने लायक नहीं रह जाती, क्योंकि उसमें वो नाना प्रकार के वाद और विवाद डाल देते। तो मायावादी से सुनने पर सर्वनाश निश्चित है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मायावादी भाष्य से सुन ले होए जीवर सर्वनाश। मायावादी का एक भाष्य यदि सुनेंगे, उसकी टीका सुनेंगे, तो उस जीवात्मा का सर्वनाश सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। अतः इससे दूर रहने की आवश्यकता है। अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। फिर श्रीवत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं का क्या कहना। उन परम भगवान जिनके हृदय पर, उनके वक्षस्थल पर माता लक्ष्मी विराजती, श्रीवत्सधारी, उन भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से कितना अद्भुत लाभ मिलेगा। इस भागवतम में गजेंद्र की कथा, पशु भी भक्ति के अभाव में भक्ति के साथ, भक्ति के कारण भगवान के पास पहुंच सका है और याचना कर सका है। तो इसे समझने की आवश्यकता है। जो लोग कहते हैं भक्ति में कारण ढूंढते हैं, बिकॉज अभी मेरे बेटे का प्रमोशन नहीं हुआ इसलिए मैं भक्ति नहीं कर रही, वो होने दो फिर करूंगी। अभी मेरा स्वंत मिल्लू नहीं बना, ओन हाउस नहीं बना हमारा, इसलिए थोड़ी दिन की बात है प्रभु, अभी मेरे बेटी का विवाह होने दो, उसके बाद देखो मैं कितना भक्ति करता हूँ। लोग नाना प्रकार का कारण बताते हैं, कारण ढूंढते हैं, प्रयोजन, जिस कारण से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, अभी मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं हुआ, ठीक है, इस कारण से मैं नहीं कर रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया गजेंद्र का। न तो उसका कोई बैंक अकाउंट था, न उसका कोई पर्सनल घर बनाया हुआ था, न उसके पास कोई डिग्री थी, उसके पास किसी भी प्रकार की वो वस्तु नहीं थी जिसके लिए हम और आप चिंतित है, परंतु उस गजेंद्र ने भी भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया। इसलिए श्रीमद् भागवतम का कथन है, ययात्मा सुप्रसिद्धति अहेतु की अप्रतिहता। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में स्पष्ट करते हैं, भगवान की भक्ति अहेतु की है, अप्रतिहत है। ये किसी भी कारण पर, बाहरी कारण के ऊपर निर्भर नहीं है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल थिंग। किसी भी विषय, किसी भी वस्तु पर आधारित नहीं है, सिर्फ एकमात्र आपकी इच्छा पर आधारित है। आपका मन यदि दुष्ट है तो आप 1000 बहाने बता सकते हो, 1000, और सब के सब जेन्युइन लगेंगे, सारे के सारे जेन्युइन लगेंगे। तो वास्तविक रूप से किसी का कोई रोल नहीं है। जो रोल है वो आपके मन का है, दुष्ट मन का है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने अद्भुत कीर्तन लिखा,
और उस कीर्तन का शीर्षक है दुष्ट मत। उस कीर्तन का शीर्षक ही है दुष्ट मत। तो यह पहचानने की आवश्यकता है, हम हमारे शत्रु के साथ रहते हैं और उस शत्रु के ऊपर विश्वास करते हैं जो भरोसा करने के योग्य नहीं है। वो हमको हमेशा धोखा देते आया है और अब भी धोखा देने में कामयाब हो गया है। इसलिए जब गजेंद्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया तो अब आप किसी भी प्रकार का बहाना बनाना बंद करके इस भक्ति को स्वीकार करें। बाकी सब बहाना है, ठीक है। एवरीथिंग इज ए लेम एक्सक्यूज। भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट। भक्ति के ऊपर भगवान निर्भर है। भक्ति भगवान पर भी निर्भर नहीं है, ठीक है। भक्ति भगवान पर भी निर्भर नहीं है। हाँ, भक्ति भगवान पर कंट्रोल करती है, भगवान भक्ति को नियंत्रण नहीं करते हैं। भक्ति परम स्वतंत्र है। तो कृपया करके इस भक्ति को सिंसियरिटी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी आगे वर्णन करते हैं, जगत के उद्धार हेतु भगवान सूकर के रूप में प्रकट हुए। भगवान द्वारा हिरण्याक्ष के वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है या गाता है, दोनों ही, सुनने वाला भी और कहने वाला भी, जो भी कोई इसको गाता है, उसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाएगा। He will be delivered from all the type of sinful tendencies. हृदयंतस्तो अभद्राणि विदुनोति सताम। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक मनोयोग से भगवान की इन दिव्य कथाओं को, लीलाओं को सुनेगा, उसका परिणाम यह होगा कि उसके हृदय में बैठे हुए जितने भी अभद्र हैं, जितने भी अनर्थ हैं, वो सारे के सारे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे, जल करके राख हो जाएंगे, जल करके राख हो जाएंगे। ये परिणाम होगा। तो कृपया करके सदैव इनको ध्यान पूर्वक सुनिए। तपस्या या ध्यान न करने पर भी भगवान की इन लीलाओं के श्रवण मात्र से अनेक लाभ, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य, जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा स्पष्ट रूप से 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपश्च चैव ध्यानम यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। सभी प्रकार के आध्यात्मिक क्रियाओं का फल, वेदाध्ययन, वेदेषु यज्ञेषु तपस्या चैव, सबका जो फल है भगवान की भक्ति के द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाता है। एवरीथिंग ऑल इंक्लूसिव, ठीक है। जिस प्रकार से यदि आपको एक 500 रुपए का नोट मिला तो उस 500 रुपए में 100 रुपये भी है, 200 रुपये भी है, 50 भी है, 20 भी है, 10 भी है और 1 रुपये का सिक्का भी है, 50 पैसे का सिक्का भी है, 25 पैसे का सिक्का भी है, सब कुछ है, ऑल इंक्लूसिव, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति पूर्ण करने पर इन सभी क्रियाओं का पूरा पूरा फल, वेदेषु यज्ञेषु तपस्या चैव यत् ज्ञान पुण्य फलम प्रदिष्टम, सभी प्रकार के ज्ञान का संकलन, अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान की भक्ति का इतना अद्भुत एक प्रभाव है, जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो व्यक्ति जीवन के अंत काल में इन्हें सुनता है वह निश्चित रूप से भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करेगा। यस, इतना अद्भुत वरदान है, साक्षात श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो इसमें पूरा विश्वास रखिए और अंत कभी भी आ सकता है, अंत कभी भी आ सकता है। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, हर दिन भागवत का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि अंत कभी भी आ सकता है। हो सकता है आज ही वो दिन हो सकता है, किसने देखा किसने जाना, राइट। तो हर दिन भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए। भक्ति का शुभारंभ इसी से होता है कि समय निकालकर सही व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जाए, समय निकाल करके सही व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको विशेष रूप से संस्तुति की है। ही स्पेशली रिकमेंडेड, 5 विषयों का उन्होंने रिकमेंडेशन किया, संस्तुति की, बताया कि यह भक्ति के लिए अनुकूल है, दे आर फेवरेबल। यदि आप भक्ति संपन्न करना चाहते हो, भक्ति में प्रगति करना चाहते हो, तो इधर उधर 10 चीजों के अंदर रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। साक्षात परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये
5 विषय बता दिए, 5 सब्जेक्ट। अब इसके ऊपर आपको रिसर्च की क्या आवश्यकता। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु का कहना है, ध्यान से सुनिए। पहला है भगवत भक्तों की सेवा, सर्विंग द डिवोटीज। सेकेंड, हरे कृष्ण मंत्र का नियमित रूप से जाप। तीसरा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण। चौथा, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा। और पांचवा, तीर्थ स्थान पर निवास। ये 5 विषय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान के अनन्य भक्त गोविंद देव जी कहते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव परान। तो यदि आप इस्कॉन मंदिर में निवास करते हो, आकर के रुकते हो, तो इस्कॉन मंदिर साक्षात भगवान का निवास स्थान है, तीर्थ स्थान है, जहाँ पर साक्षात हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी विराजमान है, जिनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। राइट, सो यह आपकी कंडीशन पूरी हो गई, तीर्थ स्थान में निवास और भगवान के अर्च विग्रह की सेवा। मंदिर का सारा कार्यक्रम सिर्फ अर्च विग्रह के चारों तरफ रहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग 4 AM, 4 बजे जब पुजारी भगवान के श्री विग्रह को भोग देने के लिए तैयारी करते हैं, बाल्य भोग देते हैं, भगवान को जल देते हैं और उनको उठाते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कमलाकांत, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वजा, उत्तिष्ठ पुंडरीकाक्षो, इस प्रकार से वो भगवान को उठाते हैं। तो सारे कार्य भगवान के संबंध में है, श्री विग्रह के संबंध में है। आरती श्री विग्रह की हो रही है, भोग श्री विग्रह को लग रहा है, दर्शन श्री विग्रह का हो रहा है। राइट, एवरी सर्विस इज इन कनेक्शन विद श्री विग्रह। तो यदि आप मंदिर में रहते हो तो श्री विग्रह की सेवा अपने आप स्वतः होगी, स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली। राइट, सो दिस कंडीशन इज आल्सो फुलफिल्ड। और श्रीमद् भागवतम का श्रवण जो यहाँ प्रतिदिन हो रहा है, एवरी डे वी हैव मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम क्लास, सो दिस कंडीशन इज आल्सो फुलफिल। और हरे कृष्ण मंत्र का जाप सुबह सुबह प्रातः मंगल आरती के बाद सारे भक्त बैठ करके एक साथ पूरे 16 माला का नियमित रूप से जप करते हैं। भगवान के भक्तों के साथ में भगवान के नाम का जप, यह तो अद्भुत है। इसका परिणाम तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, इसका फल कितना होगा। तो देखिए, ये चारों कंडीशन पूरी हो गई। और पहली कंडीशन अत्यंत प्रमुख, भगवान के भक्तों की सेवा। तो जब आप मंदिर में रहेंगे तो भगवत भक्तों की सेवा स्वतः हो जाएगी। सुबह से रात तक इतने भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और उनके साथ जब आप भगवत कथा करोगे, उनको जब आप चरणामृत दोगे, उनको जब आप प्रसाद सेवा करोगे, उनसे जब आप भगवान की चर्चा करोगे, तो भगवत सेवा भी हो गई। राइट, ये 5 कंडीशंस पूरी हो गई। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया ये 5 भक्ति के प्रमुख अंग है। इनका सेवन करने से भक्ति में अत्यंत तीव्र गति से प्रगति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यदि आप अपनी भक्ति को लेकर के चिंतित है, आपके मन में यह शंका है क्या मैं भक्ति में प्रगति करूंगा या करूंगी या नहीं करूंगी, तो कृपया करके मंदिर में आकर के रहने का मन बना लेवे। कम से कम सप्ताह में 1 दिन, कम से कम 15 दिन में 1 दिन, नहीं तो हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के द्वारा बताई गई एक कहानी को याद रखिएगा। एक कहानी को याद रखिएगा जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बतलाई। उस बुढ़ी माँ के बारे में बतलाया जो अपने पुत्र को लेकर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के पास आई और उसने कहा मेरे बेटे को तैरना सिखा दीजिए। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है सिखा दूंगा, परंतु उसकी माँ ने तभी एक कंडीशन लगाई, इसको तैरना सिखाना परंतु इसको पानी में मत उतारना। इसको तैरना सिखाना है परंतु पानी में मत उतारिएगा, क्योंकि एक ज्योतिष ने बतलाया इसको पानी से बहुत खतरा है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो बच्चा कहाँ तक तैरना सीखेगा। हमारी स्थिति भी ऐसी है, हमको भक्ति में प्रगति करनी है, भगवान से मिलना है, वैकुंठ धाम को जाना है, परंतु इन 5 में से कोई नहीं करना है। हमको घर में आसक्ति बनाए रखना है। उस पिंजरे को जिस दिन तक प्राण नहीं निकलेंगे तब तक नहीं छोड़ना है। उसने आपको नहीं पकड़ा, आपने उसको पकड़ा है। ध्यान से सुनिए कान का मैल साफ करके। घर ने आपको नहीं पकड़ा,
परिवार ने आपको नहीं पकड़ा, आपने उनको पकड़ा और जकड़ा है, और आप दोष देते हैं भगवान के ऊपर। जब भगवान की इच्छा होगी, जब भगवान कृपा करेंगे, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ प्रभु। तो यह है धोखा देने की वृत्ति। ये क्या है? चीटिंग प्रोपेंसिटी। जो 4 अवगुण है जीवात्मा के, उसमें से प्रमुख है चीटिंग प्रोपेंसिटी। हम अपने आप को चीट ना करें। जब आप यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर तीर्थ यात्रा पर जा सकते हो, तो ये तो आपके घर से 5, 10, 15 किलोमीटर है, इजीली आ सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है। और नहीं तो आपका मन कौन सा, वो दुष्ट मन 1000 बहाने बना करके बतलाएगा, और उस 1000 में से हर बहाना इतना लगेगा, ऐसा लगेगा कि एकदम सही है, यह तो मोस्ट जस्टिफाइड, बोनाफाइड, एकदम रीजनेबल बात है। कैसे हम जा सकते हैं मंदिर? कैसे हम जा सकते? तो कृपया करके सावधानी रखिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए हुए इन 5 कार्यों के ऊपर ध्यान दें। हरे कृष्णा और अब श्रील प्रभुपाद ही